दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे एक ट्रेंड चल रहा है सिग्मा मेल के नाम से, जहां की कई इन्फ्लुएंसर्स ने इसके बारे में बात करी है कि कैसे आप भी एक सिग्मा मेल हो सकते हैं, सिग्मा मेल बनना कितना कूल है, वगैरह वगैरह। इवन आप में से कुछ लोगों ने मुझे भी सजेस्ट किया था कि मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि सिग्मा मेल का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इतना ज्यादा कूल नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। एंड इन फैक्ट मेरी मानो तो एक सिग्मा मेल बनने की कोशिश करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब आखिर ऐसा क्यों है, जानेंगे आज के एपिसोड में। और हाँ, क्योंकि हम इस चैनल पर अक्सर फिक्शन से रिलेटेड बातें करते हैं, इसलिए आज भी मैं आपको मेरी पूरी एनालॉजी फिक्शन एंड फिक्शनल कैरेक्टर्स की हेल्प से समझाऊंगा। So hi friends, I am Pranav and this is the Boring Superhero। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने थ्योरी के बारे में बात करूं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं एक बार सिग्मा मेल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं। सो देखो, सिग्मा मेल जो टर्म है वो कोई ऑफिशियल साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है, बल्कि इट इज सॉर्ट ऑफ ए स्लैंग टर्म जो कि उन लोगों को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि थोड़े इंट्रोवर्टेड होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। ये लोग अपने काम में तो बेस्ट होते हैं, बट ये लोग सोशल नहीं होते, यानी कि ये आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। इन्हें लोगों से बात करने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, और क्योंकि ये अपने काम में बेस्ट होते हैं इसलिए सपोजिटली बाकी लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या कूल समझते हैं। या जैसे कि कुछ यूट्यूब चैनल्स ने कहा है कि लड़कियां इनके पीछे पागल हो जाती है। अब अगर मैं आपको फिक्शन वर्ल्ड के कुछ पॉपुलर सिग्मा मेल्स का एग्जांपल दूं तो वो है जेसन बॉर्न मूवी से जेसन बॉर्न, स्टार वार्स से हैन सोलो, मैड मैक्स से मैक्स, नारुतो सीरीज से सास्के उचिहा एंड जॉन विक मूवी से जॉन विक। नाउ ऐसा नहीं है कि फिक्शन वर्ल्ड में बस इतने ही सिग्मा मेल्स हैं। नो, ऑफ कोर्स नॉट, डेफिनेटली और भी होंगे। बट क्या है कि एपिसोड की लेंथ को ध्यान में रखते हुए मैं उन सभी को तो मेंशन नहीं कर सकता, राइट? इसलिए अगर आप किसी और सिग्मा मेल कैरेक्टर को जानते हैं देन डू मी ए फेवर और उसे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। खैर, मैं आता हूँ अपने मेन पॉइंट पर। अगर ये जो मैंने सिग्मा मेल का डेफिनेशन बताया है उसे सुनकर आपको भी अंदर ही अंदर से लगने लगा है कि यार ये तो मैं ही हूँ, ये सारी क्वालिटीज तो मुझसे मैच करती है, आई एम डेफिनेटली ए सिग्मा मेल, आई एम जॉन विक। देन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे एक बार ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक सिग्मा मेल बनना आपके लिए इतना फायदेमंद नहीं है जितना आप सोचते हैं। सो नाउ जॉन विक की बात निकली है तो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि जॉन विक एक सिग्मा मेल की डेफिनेशन पर परफेक्ट फिट होता है। वो अपने काम में बेस्ट है, वो लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है और उसे सभी लोग पसंद करते हैं। यही तो एक सिग्मा मेल होता है, राइट? वेल दोस्तों, अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मानना है देन सॉरी, बट मैं कहूंगा कि आप गलत हैं, क्योंकि जॉन विक एक सिग्मा मेल नहीं है, बल्कि वो बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिग्मा मेल की क्वालिटी शो करता है। आई मीन जरा सोच के देखिए, वो एक ट्रेंड असैसिन है, व्हिच मीन्स कि उसे परफेक्ट तो होना ही पड़ेगा, वरना कोई और उसे आके मार देगा। और सेकंड, वो ज्यादा लोगों से घुलता मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि उसे ज्यादा पसंद नहीं है, बल्कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इससे उसके जान पर कोई खतरा नहीं होता। जरा सोचिए इस बारे में। नाउ अगर फिक्शन से बाहर आके देखे तो कई यूट्यूबर्स ने ये भी कहा है कि जॉन विक को जो एक्टर प्ले करते हैं कियानू रीव्स, वो खुद भी एक सिग्मा मेल हैं, क्योंकि वो भी कम बात करते हैं और लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। बट अगेन यहाँ भी मैं यही कहूंगा कि कियानू रीव्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिग्मा मेल की क्वालिटी शो करते हैं, वो कम्प्लीटली एक सिग्मा मेल नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर एक बंदा हमेशा पब्लिक से दूर भागता रहता हो देन क्या वो मूवी स्टार बन सकता है? आई मीन क्या आप सीरियसली ऐसा सोचते हैं कि कियानू रीव्स किसी मूवी के सेट पर जाते होंगे, चुपचाप अपनी एक्टिंग करते होंगे और फिर कोने से निकल के चुपचाप घर चले जाते होंगे? सीरियसली? अब दोस्तों, हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि भाई इससे मेरा क्या लेना देना है। देन मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे आपका भी लेना देना है, एंड इन ए वेरी नेगेटिव सेंस। दोस्तों, इस एपिसोड को बनाने से पहले मैंने YouTube पर सिग्मा मेल से जुड़े कई सारी वीडियोस देखी, एंड ट्रस्ट मी, उनमें से मोस्ट ऑफ द वीडियोस में क्रिएटर ने बस सिग्मा मेल की तारीफ ही करी है कि सिग्मा मेल रूल नहीं फॉलो करते, वो भीड़ से अलग रहते हैं, वो अपने काम में बेस्ट होते हैं, उन्हें सभी लोग पसंद करते हैं, लड़कियां उन पे मरती है, ब्ला ब्ला ब्ला।
बट दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम ये आती है ना कि जब आप ऐसी वीडियोस देखते हैं देन आपको भी लगने लगता है कि भाई ये सिग्मा मेल तो बड़े कूल होते हैं, तो चलो आज से मैं भी सिग्मा मेल बनूंगा, मैं भी अकेले रहूंगा। अब मैं ये नहीं कहता कि सिग्मा मेल बनना ही बुरा है या अगर आप सिग्मा मेल हैं तो आप बुरे हैं। नो, डेफिनेटली नॉट। बट यहाँ मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि किसी भी क्वालिटी या ट्रेट को हर समय फॉलो करना, और वो भी बस इसलिए क्योंकि इससे आप कूल दिखेंगे या लड़कियों के बीच पॉपुलर हो जाएंगे, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हाँ, मैं मानता हूँ कि सिग्मा मेल की क्वालिटीज कभी कभी बहुत ही असरदार साबित होती है, बट हर एक सिचुएशन में एक सिग्मा मेल बनने की कोशिश करना दैट इज नॉट ए गुड आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस मोमेंट पर मैंने खुद ने अपने अंदर सिग्मा मेल की कुछ क्वालिटीज इम्प्लीमेंट कर रखी है। जैसे कि इस वक्त मेरा पूरा फोकस इस एपिसोड पर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे शहर में क्या हो रहा है, अमेरिका ने रशिया पर हमला कर दिया या मोदी जी ने फिर से डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया। आई जस्ट डोंट केयर। बट अगर इस वक्त मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड ना करके किसी पार्टी में होता या किसी मीटिंग में होता, देन एट दैट पॉइंट सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट होती। वहां मैं डेफिनेटली एक सिग्मा मेल की क्वालिटीज अडॉप्ट नहीं करता, क्योंकि उस मोमेंट पर अगर मुझे मोस्ट बेनिफिट पाना है देन मुझे एक सिग्मा मेल बन के अपने काम से काम रख के एक कोने में खड़े रहने से ज्यादा लोगों के बीच घुलना मिलना, उनसे बात करना होगा, राइट? सी, अगर आपको सिग्मा मेल की क्वालिटीज अच्छी लगती है, अगर आप सोचते हैं कि आप एक सिग्मा मेल हैं, देन ठीक है, इट्स फाइन। बट जस्ट बिकॉज कि आपके किसी फेवरेट यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर ने ये कह दिया कि सिग्मा मेल कूल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली चेंज कर लें। जस्ट बी योरसेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है? सो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि भाई तू तो खुद फिक्शनल कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी पे एपिसोड्स बनाता है और अब तू खुद ही कह रहा है कि बी योरसेल्फ, देन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हाँ, मैं फिक्शनल कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी पे एपिसोड्स बनाता हूँ, बट मैंने आपसे ये कभी भी नहीं कहा है कि आप हर समय किसी दूसरे कैरेक्टर की पर्सनालिटी को फॉलो कीजिए। आप किसी कैरेक्टर की कोई क्वालिटी को तभी अडॉप्ट कीजिएगा जब आपको लगे कि उस क्वालिटी को अडॉप्ट करके आपका कोई फायदा होगा, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो कैरेक्टर या वो पर्सनालिटी ट्रेट आपको पसंद है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रैप अप दिस एपिसोड। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, एंड टिल देन एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।